उच्च माध्यमिक परीक्षा 2026 अनिवार्य हिंदी का जो 20 फरवरी को जो पेपर हुआ था उसका कि है वो आंसर की यहाँ पर दी जा रही है। परीक्षार्थियों के पहले पेज पर निर्देश है। उसके बाद अब खंड अ के अंदर बहुविकल्पीय प्रश्न है। पहला प्रश्न है, चूरण वाले भगत जी चूरण बेचकर एक दिन में अधिकतम कितने पैसे कमाते थे? तो 6 आने हैं वो कमाते थे। दूसरा प्रश्न है, पहलवान की ढोलक पाठ में उठा पटक दे के अर्थ को प्रकट करने वाली ढोल की ध्वनि इनमें से कौन सी थी? तो आंसर है वो द सही है, चटाक चट धां। अंबेडकर की विख्यात भाषण इनहेलिशन ऑफ कास्ट का हिंदी रूपांतर किस शीर्षक से किया गया है? तो आंसर ए सही है, जाति भेद का उच्छेद। अगला प्रश्न, हरिवंश राय बच्चन का काव्य दर्शन है वो कौन सा है? तो ये हालावादी कवि है। नेक्स्ट प्रश्न पेज संख्या 2 पर, निराला की बादल राग कविता किस खंड में प्रकाशित है? तो यह आंसर स होगा, अनामिका के अंदर संकलित है। अर्धराति गई कपि नहीं आयऊ, तुलसीदास ने इस पंक्ति में कपि कहकर है वो किसे संबोधित किया है? तो हनुमान को संबोधित किया है। सिल्वर वेडिंग कहानी में बाल जत्ती है वो किसे कहा गया है? तो किशनदा को है बाल जत्ती कहा गया है। जूझ कहानी के नायक पर सर्वाधिक प्रभाव है वो किसका पड़ा था? तो आंसर द सही है, सौंदलगेकर गुरुजी का। जन संचार के किस माध्यम में सर्वाधिक ज्ञानेंद्रियां है वो सक्रिय होती है? तो इंटरनेट के अंदर सर्वाधिक सक्रिय होती है। नेक्स्ट प्रश्न, भारत में वेबसाइट पर विशुद्ध पत्रकारिता शुरू करने का श्रेय है वो किसे जाता है? तो तहलका.com को जाता है। आंसर असही है। इनमें से पश्चिमी हिंदी की बोली है वो कौन सी है? तो बुंदेली है वो पश्चिमी हिंदी की बोली है। इनमें से किस भाषा की लिपि है वो देवनागरी है? तो नेपाली जो भाषा है उसकी लिपि देवनागरी है। अब रिक्त स्थान वाले प्रश्न, शब्द शक्तियाँ कितने प्रकार की होती है? तो आंसर है वो 3 होगा, 3 प्रकार की। रजनीगंधा खिल गई वाक्य में लक्षणा सब शक्ति है। नाक का मोती अदर की कांति से, बीज दाड़िम का समझकर भ्रांति से, पंक्ति में है वो भ्रांतिमान अलंकार है। अगला प्रश्न, जब काव्य में प्रयुक्त एक ही शब्द के भिन्न भिन्न संदर्भों में भिन्न भिन्न अर्थ निकले वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। अनुज्ञेय शब्द के लिए अंग्रेजी पारिभाषिक शब्द है वो परमिसिबल है। ट्रस्ट शब्द के लिए प्रयुक्त हिंदी पारिभाषिक शब्द होगा न्यास। अब नेक्स्ट प्रश्न तीसरा, अपठित पद्यांश को पढ़ करके प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो पहला प्रश्न है, पद्यांश में किससे नहीं घबराने की बात कही गई है? तो आंसर स होगा, विघ्नों से। पद्यांश में प्रयुक्त गुन्ना शब्द का अर्थ क्या है? तो आंसर स सही होगा, मनन करना। तीसरा प्रश्न है, इनमें से गिरि शब्द का पर्यायवाची क्या है? गिरि है वो पर्वत को कहते हैं और यहाँ पर्यायवाची आया है ब अचल। उचित पद्यांश का है वो शीर्षक क्या होगा? तो उचित शीर्षक होगा हे मातृभूमि। क्या बने फकीर लकीरों के पंक्ति में कवि है वो क्या कहना चाहता है? यहाँ कहना चाहता है कि भाग्य के भरोसे नहीं रहें। पद्यांश में कवि है वो क्या नहीं करने की सीख दे रहा है? तो बुरा न बोलें, बुरा न देखें और बुरा नहीं सुने, इस बात की सीख दी गई है। अब चौथा प्रश्न है जो अपठित गद्यांश है, गद्यांश को पढ़ करके प्रश्नों के उत्तर देने हैं। कर्म रहित स्थिति को क्या माना गया है? मृत्यु माना गया है। गद्यांश में प्रयुक्त स्वधर्मानुसार शब्द में संधि विच्छेद है वो क्या होगा? कौन सी संधि होगी? तो दीर्घ संधि होगी, स्वधर्म प्लस अनुसार। कौन सा मनुष्य दूसरों को भी प्रिय होता है? जो स्वयं से मित्रता रखता है वह दूसरों को भी प्रिय होता है। गद्यांश का उचित शीर्षक है वो क्या है? तो कर्म की महत्ता इसका शीर्षक है। मनुष्य को क्या करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए? तो स्वधर्म के अनुसार कर्म करने की आज़ादी होनी चाहिए। मनुष्य की स्वयं से मित्रता निभाने की कसौटी क्या है? तो निस्वार्थ भाव है वो उसके लिए सबसे बड़ी कसौटी माना गया है। अब नेक्स्ट है वो 5वां प्रश्न, अति लघुतरात्मक प्रश्न है। पहला प्रश्न है, बच्चों को छतों के खतरनाक किनारों से गिरने से कौन बचाता है? तो बच्चों का जो लचीला शरीर है वही उसकी सुरक्षा करता है। कैमरे में बंद अपाहिज कविता में साक्षात्कारकर्ता कार्य
कार्यक्रम को रोचक बनाने के लिए क्या करना चाहता है? तो अपाहिज को रुला करके उसका दुख है वो दर्शकों को दिखाना चाहता है। बाजार का जादू किस राह से काम करता है? तो आँखों के रास्ते। पहलवान की ढोलक में नए राजकुमार के राज्य प्रबंधन अपने हाथ में लेने पर दंगल का स्थान है वो किस खेल ने ले लिया था? तो घोड़ों की रेस ने ले लिया था। लड़कों के मन में गुरुजी, कौन से गुरुजी की दहशत यानी डर है वो बैठा हुआ था? तो जो मंत्री मास्टर था उसका डर बैठा हुआ था। यशोधर बाबू की पत्नी के सचेरे भाई का नाम क्या था? तो गिरीश था। अब खंड ब में लघु उत्तरात्मक प्रश्न 40 शब्दों के अंदर उत्तर देने। छठा प्रश्न है जनसंचार के मुद्रित माध्यम का संक्षिप्त विवरण लिखिए। तो मुद्रित यानी समाचार पत्र है। तो पहली विशेषता है लिखित भाषा का माध्यम है, यह लंबे समय तक सुरक्षित रह सकता है और इसको कहीं से भी पढ़ सकते हैं। बीट रिपोर्टिंग क्या है? तो बीट रिपोर्टिंग वह है जो किसी क्षेत्र विशेष के अंदर जो संवाददाता काम करता है उसे वो बीट रिपोर्टिंग कहते हैं। जैसे खेल बीट है, अपराध बीट है या फिर अंतर्राष्ट्रीय बीट है आदि। अगला प्रश्न रेडियो नाटक के बारे में संक्षिप्त है वो टिप्पणी लिखिए। तो रेडियो नाटक है वो श्रव्य माध्यम है और यह एक रेखीय माध्यम माना गया है। अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। लुट्टन पहलवान ने अपनी मृत्यु के संबंध में क्या कहा था? तो उसने कहा था कि जब मैं मर जाऊं तो मुझे सिर के बल नहीं पेट के बल है वो सुलाना, ये कहा था। देख आईने में चांद उतर आया है पंक्ति का प्रतिकार्थ क्या है? कि दर्पण के अंदर जब छोटा बच्चा अपना चेहरा देखता है तो ऐसे लगता है जैसे वह चांद स्वयं उसके दर्पण के अंदर उतर आया हो। जो उस कहानी के अनुसार ईख की अच्छी कीमत है वो कब मिलती है? जब सभी किसान है वो अपनी ईख बाज़ार के अंदर बेच देते हैं और बाज़ार के अंदर उसके बाद जो आवक की कमी होती है उस समय ईख की अच्छी कीमत मिलती है। यशोधर बाबू को उनके बेटे ने क्या गिफ्ट दिया था और क्यों दिया था? तो एक ऊनी है वो गाउन दिया था ताकि वो सुबह के समय दूध लेने जाए उस समय वो पहन करके आसानी से चले जाए। इसके बाद है वो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। कुंवर नारायण और हजारी प्रसाद द्विवेदी का साहित्यिक परिचय लिखना है। फिर छोटा मेरा खेत काव्य रचना में कृषि कर्म की प्रभावी तुलना है वो की गई है। उषा कविता का प्राकृतिक सौंदर्य 15वां प्रश्न। वैज्ञानिक तर्क पर लोक मान्यताएं हावी है। काले मेघा पानी दे पाठ में आलोक में है वो कथन की समीक्षा करनी है। अगला है अम्बेडकर की कल्पना के आदर्श समाज का स्वरूप है वो स्पष्ट कीजिए। इस तरीके से 16वां प्रश्न भी सिल्वर वेडिंग और मोहनजोदड़ो सभ्यता की विशेषता है। अब 17वां प्रश्न गद्यांश की सप्रसंग व्याख्या करनी है। 2 गद्यांश आए उनमें से एक की व्याख्या करनी है। 18वां प्रश्न है वो पद्यांश से संबंधित है। 2 पद्यांश हैं, एक की सप्रसंग व्याख्या करनी है। फिर 19वें प्रश्न की तरफ देखते हैं। तो जिला खेल अधिकारी जिला पाली राजस्थान द्वारा खेल सामग्री की आपूर्ति के लिए एक निविदा है वो प्रपत्र आपको बनाना है। या फिर आप आयुक्त नगर निगम अलवर की तरफ से राष्ट्रीय एकता के उपलक्ष्य में रैली आयोजित करने हेतु निर्धारित प्रपत्र में एक ज्ञापन लिखना है। या तो निविदा लिखिए या फिर ज्ञापन लिखिए। अब 20वां प्रश्न किसी एक विषय पर 300 शब्दों के अंदर निबंध लिखना है। पहला इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और हमारा समाज, मेरे सपनों का भारत, हमारे पारंपरिक खेल, राजस्थान का समृद्ध सांस्कृतिक या भौतिक परिदृश्य। इसी के साथ पेपर का विश्लेषण समाप्त हुआ। उम्मीद है कि इस आसान पेपर के अंदर आप है वो अच्छे नंबर ला रहे होंगे। अपने पेपर का मिलान करके अपने अंकों का अनुमान लगाएं। धन्यवाद।